नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा किसान निधि सम्मान योजना की 15वीं किस्त और 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर धरती आबा बिरसा मुंडा को किया नमन। उलीहातू में स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज होगा झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री 7,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाने से किया इनकार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सूचना, शिक्षा और संचार वैन को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड को रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की, जिससे देश भर के 8 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन सौभाग्य से भरा दिन है। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी के उलीहाती गांव पहुंचे, जहां उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की और वहां की माटी का तिलक भी लगाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। खूंटी जाने से पहले आज सुबह श्री मोदी ने रांची के जेल रोड स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी ने स्मृति पार्क और वहां बने स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का अवलोकन भी किया। उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने झारखंड राज्य स्थापना दिवस की भी बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा है, श्री मोदी ने कहा कि झारखंड के लोगों ने देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दिया है। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज जमशेदपुर के बिरसा नगर में बिरसा सेवा दल पंचायत समिति की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने कहा कि बिरसा मुंडा से हम सबको वीरता और साहस की प्रेरणा मिलती है। झारखंड उच्च न्यायालय ने जिला जज रैंक के 12 न्यायिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया है। साथ ही 28 जूनियर डिवीजन के न्यायिक पदाधिकारियों को सीनियर डिवीजन रैंक में भी प्रमोशन दिया गया है। नमिता चंद्रा को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर, श्वेता ढींगरा को डाल्टनगंज, पारस कुमार सिन्हा को धनबाद, कुमार साकेत को धनबाद, शिवनाथ त्रिपाठी को गढ़वा, भूपेश कुमार को गुमला, आयशा खान को डाल्टनगंज, नीति कुमार को राजमहल, प्राची मिश्रा को खूंटी, राजेश कुमार बग्गा को गिरिडीह, निरंजन सिंह को सिमडेगा और पवन कुमार को अपर न्यायिक आयुक्त रांची के पद पर ट्रांसफर किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
आज झारखंड राज्य गठन की 23वीं वर्षगांठ है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज आयोजित समारोह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ होगा। स्थापना दिवस के अवसर पर 1,714 करोड़ रुपए की कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन और 5,328 करोड़ रुपए की कुल 677 योजनाओं का शिलान्यास होगा। समारोह दोपहर 2 बजे शुरू होगा। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं और नीतियों का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर आयोजित रोजगार मेला में 18,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर से चतरा जिले में चल रहे सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन अभियान का कल समापन हो गया। इस अवसर पर कल विकास भवन सभागार में बालिका सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बालिकाओं से कहा कि जिला प्रशासन सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सूरजमणि कुमारी ने बताया कि इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम और बालिका अधिकार से जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर वहीं CWC अध्यक्ष धनंजय तिवारी, यूनिसेफ के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे। देश के स्वाधीनता संग्राम में मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के भीमा नायक के बलिदान को हम भूल नहीं सकते। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला में शहीद वीर क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कुछ विशेष। निमाड़ का भीमा नायक। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के भीमा नायक ने 1840 से 1864 तक अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों की क्रांति का नेतृत्व किया। तात्या टोपे से प्रेरित इस नायक ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ में अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। 1857 में निमाड़ के भीलों को जगाने वाला ये योद्धा बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव में लगभग 1815 में जन्म लिए थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में बालक भीमा तीर कमान और गोफन चलाने में दक्ष हो गए। भीमा के क्रांतिकारी बनने में परिवार के संस्कारों की मुख्य भूमिका रही। पिता रामा ने हथियार चलाना सिखाया तो मां सुरसी बेटे के हर क्रांतिकारी मोर्चे पर साथ खड़ी रही। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों से मुक्ति के लिए भीमा ने 1837 में सैनिक टुकड़ी बनाना शुरू किया। निमाड़ के सभी नायकों ने मिलकर 16 दिसंबर 1866 को आक्रमण किया। 2 अप्रैल 1867 को गद्दार की सूचना पर घने जंगल में सोते हुए भीमा नायक को कैद कर लिया गया। इस महानायक से प्रेरित होकर अनेक भील नायक आगे आए और जनजाति क्षेत्रों से स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर कल झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सहायक आचार्य के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के 26,001 पद के लिए विज्ञापन निकाला है। अदालत ने इस मामले में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में होगी। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। अपने झारखंड दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद स्थित IIM के नए एक्वा मरीन हॉस्टल का खूंटी से ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। 2000 बेड की क्षमता का यह नया छात्रावास उद्घाटन के साथ ही छात्रों को समर्पित हो जाएगा। गोड्डा जिले में मेहरमा थाना के पास बनोड़ा गांव के समीप कल देर रात ऑटो पलटने से एक 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कुछ लोगों को गंभीर चोट भी आई है। दुमका के गोपी कांदर में आज सुबह साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर कांजी केंद मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक चालक की मौत हो गई। झारखंड स्थापना दिवस पर आज शाम विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में संवाद 2023 के 10वें संस्करण का आयोजन होगा। यह संवाद मेरे साथ चलो थीम पर आधारित है। 19 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के 150 जनजातीय समूह के 25,000 प्रतिनिधि आदिवासियों की स्थिति और विकास पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन समारोह में टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक टीवी नरेंद्र और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा किसान निधि सम्मान योजना की 15वीं किस्त और 24,000 करोड़ रुपए की PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का किया शुभारंभ।
प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर धरती आबा बिरसा मुंडा को किया नमन। उलिहातू में स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज होगा झारखंड राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह। मुख्यमंत्री 7,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य की नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगाने से किया इनकार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।